अच्छा, ये सवाल हमसे कह रहा है कि NO2 क्या का प्रेजेंस बेंजीन रिंग पे क्या होता है, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के लिए। सवाल तो अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कि अगर हमें कंसेप्ट मालूम है तो ये सवाल इजी 10 सेकंड में बन सकता है। ऑर्गेनिक का सवाल है ये। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि कंसेप्ट को बताने से पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर दूँ, है ना। तो देखिए, रीड करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग। तो पहला कह रहा है कि एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरा कह रहा है डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। फिर कह रहा है एक्टिवेट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर कह रहा है डीएक्टिवेट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, समझिए, बातें दो ही हैं, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हुआ क्या यहाँ पर, और ये सवाल बनेगा कैसे, समझिए। आइए, जैसे मैंने ये क्या किया, ये एक बेंजीन रिंग मैं बना रहा हूँ। हाँ, और ये मैंने बना लिया। नाउ ये NO2 है, ठीक है। तो ये मैंने हाइब्रिड बनाया है ना। यहाँ इस तरीके से मैंने सर्कल कर दिया, तो ये हाइब्रिड हो गया। ठीक है, एक और बनाते हैं। हाँ जी, एक और बनाते हैं जिससे हमें थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, है ना। तो इससे थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर ये N है, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ O है। अब समझिए, NO2 जो ग्रुप है ना, वो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, M- देता है ना। मैं ये समझ के चलूंगा, इन सब बातों का मीनिंग आपको आता है। इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर की तरफ लेकर जाता है, M- ग्रुप है। तो ये रेजोनेंस ऐसे होगा, और ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ दूंगा। तभी तो नाइट्रोजन के मैक्सिमम 4 हैंड ही बनेंगे। नाइट्रोजन के 5 हैंड बनाते हैं क्या? हाँ, मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ कि आपको केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स क्लियर हैं, है ना। अब समझो आप। तो इस जगह पे प्लस आ गया। फिर आगे का रेजोनेंस कर लेते हैं। आइए, नेक्स्ट रेजोनेंस करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट रेजोनेंस। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये है हमारा प्लस, और ये है हमारा प्यारा नाइट्रोजन। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर ये ऐसा है। आगे की भी बात हो जाती है, रेजोनेंस, नेक्स्ट रेजोनेंस की बात भी कर लें। आइए, तो नेक्स्ट रेजोनेंस कुछ ऐसा है। हम यहाँ से ये एरो दिखा देते हैं। ये लीजिए, हमारा नेक्स्ट रेजोनेंस भी बनकर रेडी है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ये भी बन गया हमारा, देख लें। अब जैसे ये वाला यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये माइनस यहाँ आएगा, और ये हमारा रेजोनेंस जो है वो हो गया कंप्लीटेड। ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं चाह रहा हूँ ना कि ये तो हमने सिर्फ बेंजीन का हाइब्रिड बनाया था। अब इस पूरे के पूरे जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन सभी को लेते हुए मैं एक हाइब्रिड और बनाऊं, है ना। ठीक है।
ताकि हमें और पिक्चर क्लियर हो। ये देखिए, ये यहाँ था इस तरह से, ये हमारा था ऑक्सीजन, है ना, और उस ऑक्सीजन में हमने कुछ तो ये ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया। अब समझिए कि डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है इस जगह पे, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये देखो इस जगह पहले वाले में यहाँ डबल बॉन्ड है। फिर वो डबल बॉन्ड के बाद यहाँ क्या हो गया, यहाँ सिंगल हो गया है ना। मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ, आइए फिर से देखिए। देखिए यहाँ है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है, ये सब मिला क्या हो गया, फिर वो पाई बन गया, डबल हो गया। यानी यहाँ पर इन सभी का कंट्रीब्यूशन होते हुए ये सिंगल से थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पार्शियल करेक्टर है। फिर अगर यहाँ चेक करें तो यहाँ क्या है, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है, डबल बॉन्ड, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड। यानी यहाँ पे भी क्या है, पार्शियल करेक्टर। इस तरीके से पार्शियल करेक्टर आप सभी रेजोनेटिंग जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उनका कंट्रीब्यूशन लेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। फिर ऑक्सीजन पे क्या है, पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इस जगह पे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे है माइनस चार्ज, फिर आगे भी वो माइनस चार्ज है, फिर माइनस चार्ज खत्म हो गया, यानी यहाँ पर है डेल माइनस, फिर यहाँ पर है इस जगह पर है डेल प्लस, फिर अल्टरनेट करके यहाँ पर है डेल प्लस, फिर अल्टरनेट करके यहाँ पर है डेल प्लस। अब आप समझें कि ये जो हमारा हाइब्रिड बनकर आया है ना, इस हाइब्रिड में हमारे पास है ना इलेक्ट्रॉन की स्कार्सिटी है इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे। अब आप एक इलेक्ट्रोफाइल को अज्यूम करें तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए चीज़ें तो डीएक्टिवेट हो रही हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल प्लस के पास नहीं आ पाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल कम हो रही है, तो वो तो आ नहीं पाएगा, नहीं आ पाएगा, आएगा लेकिन इन सभी पोजीशंस पे नहीं आ पाएगा, वो अल्टरनेट पोजीशन ढूंढेगा, मेटा वाला, ये मेटा वाला पोजीशन ढूंढेगा। बात करी जाए न्यूक्लियोफाइल की, देखिए एस तो न्यूक्लियोफाइल बेंजीन पर नहीं जाता है, रीज़न है पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्योंकि जो हमारा ये ग्रुप है NO2, ये एक EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विथ M- है, तो इनके वजह से होगा ये कि अब न्यूक्लियोफाइल थोड़ा आ सकता है। तो यानी ये NO2 क्या कर रहा है, ये NO2 ना इस बेंजीन रिंग को तैयार कर रहा है ताकि ये आकर के ऑर्थो या पैरा डायरेक्शन पे क्या करे, अटैक कर डाले। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए NO2 जो ग्रुप है वो डीएक्टिवेट कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के लिए NO2 जो है वो एक्टिवेट कर रहा है। कि ये सब किसको कर रहा है, बेंजीन रिंग को। जी, तो हमारे ऑप्शंस आपको सुनना है, चेक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को डीएक्टिवेट और न्यूक्लियोफाइल को एक्टिवेट। आइए तो इलेक्ट्रोफाइल को डीएक्टिवेट बी एंड न्यूक्लियोफाइल को एक्टिवेट, तो बी एंड सी, तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे कौन से, बी एंड सी, ये है हमारा आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारे पास प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एंड थर्मोडायनेमिक्स का, आप जाकर उसको चेकआउट करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।